कोरोना संक्रमण की स्थिति के अनुसार कंटेनमेंट जोन का निर्णय लेंगे कलेक्टर। मुख्यमंत्री ने की कोरोना संक्रमण और बचाव की समीक्षा। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 43,000 के पार। निजी अस्पतालों में इलाज के लिए दर निर्धारित। पीएम स्वनिधि योजना से आत्मनिर्भर बन रहे स्ट्रीट वेंडर, दोबारा व्यवसाय शुरू करने दी जा रही 10,000 रुपए की मदद। और यात्रियों की सुविधा के लिए 80 नई ट्रेनें चलाएगा रेलवे। 12 सितंबर से होगी शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बाद राज्य सरकार ने कोरोना मरीजों के परिजनों को प्रोफिलैक्टिक ड्रग दिए जाने की घोषणा की है। उन्होंने संक्रमण की स्थिति के अनुसार कंटेनमेंट जोन घोषित करने का अधिकार कलेक्टर्स को दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक लेकर कोरोना संक्रमण से बचाव एवं उपचार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम के संबंध में जन जागरूकता के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किए जाएं। उन्होंने अधिकारियों से मरीजों के स्वास्थ्य की स्थिति की पड़ताल और नियमित रूप से वार्डों में चिकित्सकों के राउंड निश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि आने वाले समय में कोरोना संक्रमण की स्थिति थमेगी और मरीजों की संख्या में कमी भी आएगी। मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में सभी वरिष्ठ मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। बैठक में उन्होंने एसपी, निगम आयुक्तों तथा स्वास्थ्य अधिकारियों से कोरोना संक्रमण के हालातों की जानकारी ली। उन्होंने मरीजों की संख्या, उपचार की व्यवस्था, उपचार के तरीके, डॉक्टर्स की उपलब्धता, होम आइसोलेशन की सुविधा, दवा और किट के इंतजाम सहित कई अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 43,000 को पार कर गई है। प्रदेश में पिछले 3 दिनों से लगातार 2,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। संक्रमितों की संख्या के मामले में रायपुर जिला सबसे आगे है। वहीं प्रदेश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 22,320 हो गई है। वहीं एक ही दिन में शनिवार को सबसे अधिक 19 लोगों की मौत हुई। इस तरह प्रदेश में कुल 356 लोगों की जानें कोरोना से जा चुकी है, जबकि इस बीमारी से 20,487 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। इधर देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 31 लाख तक पहुंच गई है, जिनमें 8,46,000 से ज्यादा सक्रिय मरीज हैं तथा 69,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। विश्व में अब तक कुल 2,61,71,112 व्यक्ति संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 8,65,000 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए राज्य शासन ने निजी अस्पतालों की दर निर्धारित कर दी है। सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के आधार पर जिले के अस्पतालों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ए श्रेणी में 6, बी श्रेणी में 8 तथा सी श्रेणी में 14 जिलों के अस्पताल शामिल किए गए हैं। इन अस्पतालों में न्यूनतम 6,200 रुपए और अधिकतम 17,000 रुपए प्रतिदिन की फीस निर्धारित की गई है। ए श्रेणी में रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ जिले के अस्पतालों को रखा गया है। वहीं बी श्रेणी में सरगुजा, महासमुंद, धमतरी, कांकेर, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, कबीरधाम और बस्तर जिले के अस्पतालों को रखा गया है, जबकि शेष जिले के अस्पतालों को सी श्रेणी में शामिल किया गया है। निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज में होने वाला व्यय मरीजों को स्वयं करना होगा। ए श्रेणी वाले जिलों में एनएबीएच मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में इलाज के लिए प्रतिदिन 6200 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है। इसमें सपोर्टिव केयर आइसोलेशन बेड के साथ ऑक्सीजन और पीपीई किट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
गंभीर स्थिति वाले मरीजों के उपचार के लिए रोजाना 12,000 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है, जबकि अति गंभीर मरीजों के लिए 17,000 रुपए प्रतिदिन की दर निर्धारित की गई है। बी श्रेणी में शामिल जिलों के अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए ए श्रेणी के लिए निर्धारित दर का 80% और सी श्रेणी वाले जिलों के अस्पताल 60% तक शुल्क ले सकेंगे। सभी अस्पताल डायग्नोसिस के लिए आयुष्मान भारत और डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत आईपीडी मरीजों के लिए निर्धारित शुल्क ही लेंगे। जहां ये योजनाएं लागू नहीं है, वहां सीजीएचएस दरों के अनुसार शुल्क लिया जाएगा। जारी आदेश में कहा गया है कि सभी निजी अस्पतालों को शासन की इस गाइडलाइन का पालन करना होगा। वहीं इसका उल्लंघन करने वाले अस्पतालों के खिलाफ दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग और आईएमए की बैठक के बाद होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के लिए भी 10 दिनों तक सलाह के लिए दर निर्धारित की गई है। इसके तहत ऐसे मरीजों को प्रतिदिन 250 रुपए के हिसाब से 10 दिनों के लिए टेली परामर्श या वीडियो कॉल से चिकित्सा सलाह उपलब्ध कराई जाएगी। आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है। बेमेतरा जिले के किसानों को तना छेदक एवं ब्लास्ट रोग के प्रकोप से फसल खराब होने की चिंता सताने लगी है। मौसम में हो रहे बदलाव के कारण फफूंद नाशक दवाइयों का असर भी फसलों पर नहीं हो रहा है। सरना धान में भूरा माहों और शीत ब्लास्ट का प्रकोप दिखाई दे रहा है, जबकि एचएमटी और हाइब्रिड किस्म के धान में ब्लास्ट और तना छेदक का प्रभाव है। जिले के कृषि वैज्ञानिक एकता ताम्रकार ने किसानों को फफूंद जनित और कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करने की सलाह दी है। प्रकोप ज़्यादा चल रहा है, फिर भी मैं कीड़े और बीमारी का थोड़ा एक मोटा बता देती हूँ, जिसमें किसान भाई को ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। अभी सबसे ज़्यादा हमारा आ रहा है झुलसा रोग लग रहा है, तो झुलसा रोग के लिए किसान भाई हमारे कुछ नहीं करें, हेक्साकोनाजोल का स्प्रे करें और हर 15 दिन में उसको दोहराएं अगर रिकवरी नहीं दिखाई देती है तो। और दूसरा हमारे को भी महत्वपूर्ण फसल में तना छेदक का प्रकोप दिखाई दे रहा है, साथ में चित्री बंकी का भी प्रकोप दिखाई दे रहा है। किसानों का कहना है कि मौसम में हो रही लगातार बदलाव के कारण फसलों पर कीट प्रकोप का आक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण दोबारा दवाइयों का छिड़काव करना पड़ रहा है। बीमारी धान है अलग हुई है दवाई मारने में कोई काम ही नहीं करते। चित्री आगे है, धान सूखा थे, बीमारी आगे है, 2 बार हो गए सिंचा धाम है। फसल खराब होने की चिंता से किसान कृषि केंद्रों में पहुंचकर रोग नियंत्रण के लिए जतन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत शहरी पथ विक्रेताओं को लोन देने के लिए भिलाई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन के तहत ऐसे सभी पात्र विक्रेताओं को 10,000 रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण किए गए लॉकडाउन से सड़क किनारे व्यापार करने वाले लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा इन लोगों को फिर से आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत सड़क किनारे पसरा, रेहड़ी या ठेला लगाकर अपना व्यवसाय करने वाले लोगों को सहायता दी जाती है। स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक अशेष ज्योति चक्रवर्ती ने बताया कि इस योजना के तहत सड़क किनारे व्यवसाय करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स और दुकानदारों को लोन दिया जा रहा है। शिविर के माध्यम से यहां के अधिक से अधिक लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऋण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत हम लोग लोन दे रहे हैं। आज एक कैंप शिविर किया गया है सेक्टर 1 में। ये क्या है, प्रधानमंत्री जी का जो भी स्ट्रीट वेंडर्स है कोरोना के कारण बहुत पीड़ित है, दुकान ठीक से नहीं सेल हो रहा है, इकोनॉमी को रिवाइव करना और उनको भी रिवाइव करना, ये एक मुहिम है जिसमें हम लोग सब बैंकर्स जो हैं वो मिल के जुटे हुए हैं। टोटल अपने पास ये ऑनलाइन में एप्लीकेशंस आते हैं। अपने पास कल तक 205 एप्लीकेशंस आए और हम लोग 205 एप्लीकेशंस को ही सैंक्शन कर दिए। हितग्राहियों ने बताया कि शिविर के माध्यम से मिल रहे लोन से उनको अपना व्यापार फिर से शुरू करने में काफी मदद मिलेगी। लोन की प्राप्ति हुई है मुझे और मैं इस लोन
5 महीने से लॉकडाउन में मेरी घर की जो जमा पूंजी थी खत्म हो चुकी थी। प्रधानमंत्री द्वारा ये योजना से मुझे राहत की सफलता मिली है। अच्छा, इसमें बदलाव आया, बहुत बदलाव आया, क्योंकि 5 महीने से हम लोग का दुकान ठप है। अब ये नरेंद्र मोदी जी मतलब सहयोग करे हैं, दुकान वकान का वो बीमा निकाले हैं, तो उसमें हमको बहुत अच्छा लगा कि हम लोग भी शिविर में आए और पैसा के लिए मतलब फॉर्म भरे तो पास भी हो गया। इस 2 दिवसीय शिविर में ऋण स्वीकृति और वितरण के लिए डिजिटल लेन देन को भी प्रोत्साहन दिया गया। शिविर में कुल 205 ऋण प्रस्ताव में से सभी को ऋण वितरण किया गया। आदिवासी बाहुल्य कोरबा जिले में कुपोषण के खिलाफ लड़ाई के बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गंभीर कुपोषित बच्चों की सतत निगरानी और पोषण पुनर्वास केंद्रों में इलाज के माध्यम से कुपोषण की दर में काफी कमी आई है। कोरोना के कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर पोषण आहार वितरित किया जा रहा है। मुड़ापार स्थित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में लगातार अपनी सक्रियता बनाए रखते हुए हर घर तक पोषण आहार पहुंचाया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ज्योति कपल ने बताया कि प्रत्येक पहले और तीसरे मंगलवार को बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के साथ ही शिशुवती महिलाओं को पोषण आहार वितरित किया जाता है, जिससे उनका स्वास्थ्य काफी बेहतर है। यहाँ कुपोषित बच्चों को 1200 ग्राम का पोषण आहार 2 बार मिलता है, 15-15 दिन, पहला मंगल और तीसरा मंगलवार को दिया जाता है। उनको खान पान में बदलाव का बताया जाता है कि कैसे कैसे उनको पोषण आहार लेना है, कैसे दिया जाता है। उनको बाकायदा यहाँ स्वास्थ्य शिक्षा जब प्रोग्राम होता है तो बुला के उनका कार्यक्रम में उनको समझाया जाता है कि कैसे बच्चों को अपना वजन बढ़ाने के लिए क्या क्या खाद्य सामग्री उनको देनी है और ये दलिया को किस तरह बना के उनको खिलाना है। विभिन्न तरीके से ये सिखाया जाता है। पोषण आहार से लाभान्वित तराना बेगम और ललिता चौहान ने बताया कि उनका बच्चा जन्म से ही गंभीर कुपोषित था, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सलाह के बाद उसे पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराया गया। साथ ही उसे लगातार पोषण आहार दिए जाने से बच्चे की हालत में लगातार सुधार हो रहा है। पैदा हुए बहुत कमज़ोर है और आंगनबाड़ी से हमें बहुत मिला है, सहायता मिला है। जाकर के 15 दिन हम हॉस्पिटल में रह के भी आए हैं और वहाँ भी बहुत सुविधा मिला और भी बच्चों का वजह से फिर से भी बुला रहे हैं, लेकिन हम जाने नहीं पा रहे हैं। हर मंगलवार को दलिया मिल रहे हैं, बच्चे के लिए ले जाते हैं, बच्चे लोग खाते पीते हैं और बच्चे का पहले से बहुत सुधार आया है, लेकिन फिर भी मैडम बोल रही कि अभी कुपोषित में ही कहला रहा है बच्चा बन के है ना, मन तो बहुत अच्छा सुविधा है, अच्छा सुविधा दे है। काबर के घर में तो मतलब बूता काम होती खवा पिया नहीं पाए, तो यहाँ 15 दिन रख के खिलाए पिलाए के अच्छा सुविधा दे है। बहुत अच्छा है, जो योजना बना है वो बहुत अच्छा है। गौरतलब है कि शासन की इस महत्वपूर्ण योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में लगातार कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें सुपोषित किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण बंद की गई ट्रेनों को रेलवे फिर से शुरू करने जा रहा है। इस बार 80 ट्रेनें पटरियों पर दौड़ेंगी। बताया गया है कि 12 सितंबर से रेलवे 80 नई स्पेशल ट्रेनें शुरू करने जा रही है। इन ट्रेनों में यात्रा के लिए टिकटों की बुकिंग 10 सितंबर से शुरू होगी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बीके यादव ने बताया कि 80 नई विशेष ट्रेनें या 40 जोड़ी ट्रेनें 12 सितंबर से शुरू होंगी। श्री यादव ने बताया कि परीक्षा या अन्य किसी उद्देश्य के लिए राज्यों से अनुरोध मिलने पर रेलवे द्वारा ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। साथ ही स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरने के लिए सभी यात्रियों को कम से कम 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा। बताया गया है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल से 12 सितंबर से सिकंदराबाद, दरभंगा, विशाखापट्टनम, अहमदाबाद और पुरी के यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना संक्रमण की स्थिति के अनुसार कंटेनमेंट जोन का निर्णय लेंगे कलेक्टर। मुख्यमंत्री ने की कोरोना संक्रमण और बचाव की समीक्षा। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 43,000 के पार। निजी अस्पतालों में इलाज के लिए दर निर्धारित।
पीएम स्वनिधि योजना से आत्मनिर्भर बन रहे स्ट्रीट वेंडर, दोबारा व्यवसाय शुरू करने दी जा रही 10,000 रुपए की मदद। और यात्रियों की सुविधा के लिए 80 नई ट्रेनें चलाएगा रेलवे, 12 सितंबर से होगी शुरुआत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।